रुखसाना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं सीवीओ पर, जहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दफ़ा 144 लगने के बाद यहां पर आवाम का रश तो नहीं है, लेकिन यहां पर अगर मैं आपको अपने बैक साइड पर दिखाऊं तो यहां पर आवाम की एक तादाद मौजूद है जिनको सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से जो है रोका जा रहा है, उनको साहिल समंदर की तरफ आने से रोका जा रहा है। लेकिन कराची की आवाम जो है वो हर चीज़ को के मज़े लेने उनको आते हैं, उनको ये पता है कि साहिल समंदर पर आना है और सारी चीज़ों को जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सख्त इक़दाम किए गए हैं कि सीवीयू साइट पर या जितने भी समुद्री इलाके हैं उनमें ना जाया जाए। अगर मैं बात करूं ठट्ठा या दीगर इलाकों की, तो वहाँ पर जो इलाका मकीन है उनको जो है वहाँ से शिफ्ट करवा दिया गया है, वहाँ से उनको जो है वो खाली करवा दिए गए हैं उनके मकानात। यहाँ पर सीवीयू का भी सेम यही हाल है कि यहाँ पर से भी जो है रिहायशी इलाके जो हैं, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो समंदर है वो इस कदर जोश मारता हुआ समंदर है कि हमें देखकर एक अजीब सी एक वहशत सी हो रही है कि यहाँ पर इतनी दूर ये पानी हुआ करता था। आज अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो आपको दिखाएगा ये पानी जो है बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। दफ़ा 144 लगने के बाद भी कराची की आवाम जो है वो किसी सूरत बाज आने को तैयार नहीं है। वो अभी भी साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं, इस साइड पर आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो है वो साहिल समंदर के पीछे वाले हिस्से पे मौजूद है आवाम की, जबकि पुलिस की जानिब से जो है उनके ऊपर उनको रोका जा रहा है, उन पे जो है स्ट्रिक्टनेस की जा रही है। लेकिन कराची की आवाम किसी सूरत बाज आने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये है कि हर चीज़ को देखा जाए, उसको इंजॉय किया जाए। तो ये वाली चीज़ इंजॉय करने के लिए नहीं है। अगर हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाएगी, सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट है, लेकिन आवाम को भी हुकूमत के साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, मैं उनसे आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। जी, ये यहाँ की सिक्योरिटी है। ये खातून वहाँ सामने बैठी हुई थी, हमारी निशानदेही पर जो है ये यहाँ पर आए हैं, सिक्योरिटी के एहलकार हैं, ये यहाँ पर सिक्योरिटी को देख रहे हैं। ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने आवाज़ दी है, या खातून यहाँ से उठकर जो है अब ये इस तरफ जा रही हैं। इससे पहले जो है ये आँखों पे जो है काला चश्मा लगाकर सो रहे थे सारे के सारे। जी, दफ़ा 144 सिर्फ नाम के लिए लगाई गई है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो आवाम है वो मौजूद है। इस साइड पर भी लोग मौजूद हैं, मेरे इस साइड पर भी जो है लोग मौजूद हैं। तो ये सिर्फ नाम की दफ़ा 144 है। अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर भी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और अगर मैं आपको अपने इस साइड पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वो हमें जो है वो नज़र आ रही है। साथ में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लेकर आए हुए हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ बाकायदा यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब यहाँ की सिक्योरिटी, हमें यहाँ पर अभी कोई सिक्योरिटी ऐसी नज़र आ नहीं रही है जिसके हवाले से मैं आपसे बात कर सकूँ कि यहाँ पर मुझे कोई सिक्योरिटी नज़र आ रही है। मैं बाहर निकल कर देखती हूँ कि अगर कोई सिक्योरिटी एहलकार मुझे नज़र आता है या यहाँ पर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल शख्स मुझे नज़र आता है कि मैं जिससे आपकी बात करवा सकूँ। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आम दिनों में तो आप आती हैं, लेकिन अभी दफ़ा 144 लगी हुई है सीवीयू पे, उसके बावजूद आप लोग यहाँ सीवीयू पे आए हुए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा था हाइपर, मैं अपने रेस्टोरेंट के काम से आया हुआ था, तो मैं ज़रा जा रहा था उधर, तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारा क्राउड है। यही मुझे पता था कि सीवीयू बंद हुआ इस टाइम पे। जब देखा तो लोग आगे तक जा रहे हैं, तो मेरी तो ऑलरेडी बाइक वहाँ पार्क हुई है। मैं देख रहा था कि मैं भी ज़रा देखूँ क्या तूफ़ान है। तो जब आगे देखा लोग आगे तक जा रहे हैं, यहाँ भी कितना क्राउड आया हुआ है। तो जिस तरह मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए इस तरीके से सिक्योरिटी तो नहीं है। हाँ, मैं तो चलते जा रहा था, मेरा तो रोज़ का काम, मैं तो रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, ठीक है, हम कोई ना कोई काम से जाते हैं। तो यहाँ पर इस बार तो आज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राउड देख के मैं हैरान हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा दफ़ा लगने के बाद भी इतना ज़्यादा क्राउड है, लोग निकल रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं। हालांकि बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद दूसरी बाउंड्री, वहाँ तक भी लोग जा रहे हैं। बहरहाल सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, होनी चाहिए वैसे आवाम के लिए ही कर रही है सिक्योरिटी, बट जहाँ तक पुलिस वाले मना भी करते हैं तो फिर भी लोग जा रहे हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों की नाअहली है इसमें? नहीं, नाअहली तो नहीं कह सकता हूँ, हमारी आवाम भी ऐसी है कि आवाम भी जाती है, जाहिर सी बात है। पुलिस वाले हैं यहाँ पर जो मना कर रहे हैं, उसके मना करने के बावजूद अगर आवाम भी तो ऐसी है, वो खुद भी जा रही है। अब लोग तो देखने वाले मुझे भी यही कहेंगे कि आप भी तो आए हुए हैं, बट कहने का मतलब मैं तो यहाँ से गुजर रहा हूँ ना। अब आवाम को अगर पुलिस वाले मना कर रहे हैं, अगर वो फिर भी जाएंगे तो वो अभी पकड़ के तो नहीं ला सकेंगे ना। तो ये तो आवाम को भी कुछ सोचना चाहिए, वो भी ज़रा देख लें कि जिस तरह अगर वो कर रहे हो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है सब कुछ। मुझे बताएं, दफ़ा 144 लगी हुई है सीवीयू पे, तमाम साहिली इलाके जो हैं वहाँ पर से मकानात खाली करवा दिए गए। गवर्नमेंट की जानिब से सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि साहिली समंदर पर जो है आवाम को ना जाने दिया जाए। सिक्योरिटी भी, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपकी सेफ्टी के लिए ही दफ़ा 144 लगाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, अभी हमने टीवी पे देखे हैं बहुत सारे अहकाम जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, और ये सिंध गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इक़दाम है। और मैं बस इसी तरह से, बस मेरी जॉब भी यहीं पर ही है, तो मैंने वाइफ से कहा था कि चलें थोड़ा सा होके आते हैं और ये जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो देख के आते हैं यहाँ पर क्या सीवीओ पे लगे। मगर ये कि पहले की निस्बत बहुत सख्ती की हुई है, इतनी आवाम तो नहीं है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, चंद लोग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग इस दफ़ा डरे हुए बहुत हैं जिस तरह से टीवी में दिखा रहे हैं। और मैं भी 1 घंटे पहले देख के आया हूँ कि मुराद अली शाह साहब और DG रेंजर्स और आर्मी के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों को खाली भी करवा रहे हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो ये आपको चंद लोग, ज़ाहिर बात है शहरी लोग हैं, ये थोड़ा सा एन्जॉयमेंट चाहते हैं, तो ये इस हवाले से देखने आते हैं। बाकी जो दही इलाके हैं, जो बेचारे झोपड़ियों में रह रहे हैं या जो साहिल समंदर के किनारे हैं, जो मतलब मछलियाँ पकड़ते हैं, मच्छरे वगैरह, वो बेचारे भी परेशानी में, वो उनको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। जैसे किसी को ठट्टा की तरफ किया जा रहा है, किसी को नाज़माबाद की तरफ किया जा रहा है। तो बाकी हम भी ये बस थोड़ा सा भी देखना है। बाकी ये कि जो 100 दफ़ा 144 जो लगी है, हम देखें उसको बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस खड़ी हुई है, जहाँ तक आने की इजाज़त है हम लोग वहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पानी में जा रहे हैं, यानी साहिल पर जाना, और ये अच्छा इक़दाम है। अब अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला से कि आने वाला जो तूफ़ान है वो किसी तरह बस वो टल जाए और उसका रुख मुड़ जाए, ताकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको परेशानियाँ ना हों। और ज़ाहिर बात है तूफ़ान आएगा तो बहुत सारी आफ़ात आएंगी, बहुत सारी आफ़ात आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान है और कराची शहर है, ये वैसे ही बड़ी मुश्किलों से 2-4 हुआ है। चीज़ों से निपटने के लिए हमारे पास वो इक़दाम नहीं है जो होने चाहिए। नहीं, रिसोर्सेज तो हमारे पास कोई भी नहीं, हम लोग ज़ीरो पे हैं, ज़ीरो पे। इसीलिए फ़ौरन कह दिया जाता है कि आप लोग शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास या किसी भी लेवल पे या आर्मी के पास भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। देखें, 100 चीज़ होने से इतनी बड़ी आवाम को हम नहीं संभाल सकते। इनका सिर्फ यही कह देना होता है भाई आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, और ये कह देना भी सही है कि 10 दिन पहले से या 5 दिन पहले से बता दिया। अब आवाम के ऊपर है कि वो यहाँ से शिफ्ट होती है नहीं होती, इंसान आवाम जो अपना बेहतर खुद समझती है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप भूल जाएँ कि वो अगर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त सीवीओ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दफ़ा 144 लगी हुई है, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखाए तो यहाँ पर किसी भी तरह के हुकूमती इक़दामात पर आवाम नज़र नहीं आ रही। आवाम का वही रश यहाँ पर जो है वो साहिल समंदर पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर बात सिक्योरिटी की जाए तो दूर दूर तक हमें कोई सिक्योरिटी एहलकार, ना तो हमें DHA सिक्योरिटी नज़र आ रही है और ना ही जो है वो पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं। कुछ देर पहले एक पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर डंडा लेके ज़रूर टहल रहा था, लेकिन अब वो भी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आकर जो है वो आवाम को मना किया जाए कि दफ़ा 144 लगने का मकसद ही यही होता है, मतलब ही यही होता है कि आवाम को जो है वो सिक्योर किया जाए। लेकिन कुछ हमारी कराची की आवाम भी, जैसे कि अभी मैंने आपकी एक शहरी से बात करवाई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो है वो यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो ये दफ़ा 144 आपके इंजॉयमेंट की वजह से नहीं लगाई गई है। यहाँ पर ख़तरा है साहिल समंदर की तरफ जाने, इसलिए यहाँ पर दफ़ा 144 लगाई गई है। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।